एक खूबसूरत से जंगल में रोनी चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। कालू कौवा हर वक्त रोनी चिड़िया को उल्लू बनाता रहता और रोनी चिड़िया भी बहुत सीधी साधी थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। वो हर बार कौवे के चक्कर में आ ही जाती। एक दिन जब चिड़िया बैठी हुई थी तो उसके पास मियाँ मिट्ठू यानी तोता मियाँ आते हैं और चिड़िया से आकर कहते हैं, रोनी बहन, मैं कल पास वाले जंगल में गया था। वहाँ मुझे तुम्हारी बहन मिली। वो बहुत बीमार है और वो कह रही थी कि मेरी बहन को ये मेरा मैसेज देना कि वो एक बार आकर मुझसे मिल ले। मियाँ मिट्ठू तो इतना कहकर चला जाता है। अब रोनी चिड़िया मन ही मन ये सोच रही होती है, मेरी बहन तो बहुत बीमार हो चुकी है, मुझे आज ही उसके पास जाना होगा, लेकिन क्या करूं? मेरे जो के बेटा है वो तो बहुत छोटा है, वो तो उड़ नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? चलो मैं कालू के पास जाती हूँ और उससे मदद लेती हूँ। फिर रोनी चिड़िया कालू कौवा के पास पहुंच जाती है और कालू कौवा से जाकर कहती है, कालू कौवा, मेरी बहन बहुत बीमार हो गई है, उसकी तबीयत बहुत नाजुक है, मुझे उसकी खबर लेने जाना है। तो तुम मेरी एक छोटी सी मदद करो। मेरा बेटा मेरे साथ उड़कर नहीं आ सकता, तो तुम आज मेरे घर पे रहो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि तुम हर बार मेरी मदद करती हो। जब मेरी मदद कोई नहीं करता तब भी तुम मेरी मदद करती हो। बस मुझे आपके बेटे का ख्याल ही तो रखना है। चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं और तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। फिर कालू कौवा रोनी चिड़िया के साथ उसके घर आ जाता है। वो उसके घर में बैठा होता है, तभी चिड़िया वहां से चली जाती है। अब कौवा मन ही मन सोच रहा होता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चिड़िया के घर में तो बहुत दाना है, खूब खाऊंगा, खूब मजे करूंगा। ये तो बहुत आसान ड्यूटी लगाई है, ये तो चिड़िया रोज जाया करे। मेरे तो मजे हैं। पहले तो मुझे खुद दाना ढूंढ के खाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो दाना की कमी नहीं है। फिर कालू कौवा तो बहुत ही मस्त नींद सो गया। बेचारा चिड़िया का बच्चा उससे कहता रहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन कालू कौवा ऐसे ही सोता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी शाम होने लगती है और तब तक रोनी चिड़िया भी घर को वापस आ जाती है। रोनी चिड़िया के घर वापस आते ही उसका बेटा बोलता है, मामा, मैंने कब से कालू अंकल से कहा है कि मुझे पानी पीना है, मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दो, लेकिन अंकल का उल्लू तो अपनी नींद में ही मस्त हैं। अरे उठो कालू के बच्चे, तुम मेरा सारे का सारा भोजन खा गए हो और मजे से सो रहे हो। बदले में मेरा बच्चा कब से पानी मांग रहा है, तुमने इसको पानी तक न ला के दिया। चिड़िया बहन नाराज मत हो, तुम्हें तो पता है जब मैं भोजन खाता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, तो बस मैं यूं ही लेटा और सो गया। बस इतना ही कहकर वो चला जाता है। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इस निकम्मे कालू कौवा को अपने घर में ठहरा कर। ये तो पूरा दिन सोता ही रहा। बेचारे मेरे बेटे को तो पानी तक इसने न ला के दिया और मेरा सारा भोजन खत्म कर गया। नालायक कौवा, मैंने भी बहुत बड़ी भूल कर दी। दूसरी जानिब कालू कौवा अपने घर के अंदर बैठा होता है और वो यही सोच रहा होता है, आज तक इतनी प्यारी नींद मुझे कहीं नहीं आई। बहुत सुकून है चिड़िया के बिस्तर में।
एक तरफ तो खाना, चलो खाना तो मैं फिर भी खा ही लेता हूँ, लेकिन ऐसा नरम और टॉप क्लास का बिस्तर मैंने कभी नहीं देखा। उसका घर भी बहुत प्यारा है। मुझे तो यही घर चाहिए। अब तो मुझे अपने हौसले में नींद ही नहीं आने वाली। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे उसका घर मिल जाए। हाँ, अपनी मासी कौवी के पास जाता हूँ। गोरी कौवी वो बहुत चालाक है। उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा जिससे मैं चिड़िया का घर छीन सकूं। मैं अब उसका घर छीन के ही रहूंगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो अपनी खाला के पास पहुंच जाता है और अपनी खाला से कहता है, अरे खाला, मैं चिड़िया के घर गया था। वो बहुत ही मजेदार था। अब मुझे उसका घर चाहिए। सीधी सी बात है। और हाँ, कोई ऐसा काम करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा उपाय बताओ ना मुझे। ऐसा करो, तुम चिड़िया से कहो कि मेरी खाला आ रही है, मुझे अपने घर 2 या 3 दिन ठहरने दे, तभी हम उसके घर में कब्जा कर सकते हैं। फिर कालू कौवा खाला की बात मान लेता है और सीधा चला जाता है रोनी चिड़िया के पास। और रोनी चिड़िया के पास जाता है और जाकर कहता है, चिड़िया बहन, मुझे आज तुम्हारी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। देखो, उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज तुम मेरी मदद करो। मेरी खाला आ रही है, वो बहुत दूर से आ रही है। मेरा तो घोंसला भी छोटा है और कुछ टूटा फूटा है। वो वहां पे रह नहीं पाएंगी, तो तुम मुझे अपने घर में रहने दो, या फिर तुम मेरे घोंसले में आ जाओ। तुम्हारी मर्जी है। अगर हम एक साथ ही वहां रहें तब भी रह सकते हैं। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ मैं और मेरी खाला जब तक यहाँ है हम तुम्हारे घर पे ही रुकें। देखो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम मेरी इज्जत को बचा लो। वो बहुत दूर से आ रही है। देखो कालू भैया, जो तुमने मेरी मदद की थी ना, वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। चलो देखो, अब तुम्हारी इज्जत का सवाल है तो मैं तुम्हारी इज्जत रख ही लेती हूँ, वरना तुम इस काबिल तो नहीं हो। तुम उस दिन भी सारा दाना खा गए थे। मेरे बेटे को तुमने पानी ही ना पिलाया, जिसकी वजह से मुझे तुमसे बहुत गुस्सा थी। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने घर में रहने का मौका दे रही हूँ। इस बार कुछ ऐसा मत कर देना। और हाँ, सिर्फ मैं 2 दिन ही रुकूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, और ना ही तुम्हारी खाला को। मैं भी यहाँ रहूंगी और तुम्हारी खाला भी इधर रहेगी। देखो, तुम्हारी खाला जब आए उसको ये साफ साफ बता देना कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। ऐसा ना हो तुम दोनों मिलकर मेरे घर पे कब्जा ही कर जाओ। बस इतने में उसकी खाला वहां पहुंच जाती है और वो चिड़िया के घोंसले में बैठी होती है और चिड़िया से कहती है, देखो रोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बूढ़ी सी जान अब उस बगैर छत के घोंसले में कैसे रहती। देखो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ रुकने का मौका दिया। और हाँ, मेरा जो कि भांजा है ये बिल्कुल निकम्मा है, मैं तो इसको अच्छे से जानती हूँ। अच्छा चिड़िया, तुम ऐसा करो, मुझे ना कुछ दाने चाहिए चावल के, वो तो ला कर दे दो। वो साथ वाली पहाड़ी है तुम्हारे पास वाली, वहाँ पे मिलते हैं। तो क्या तुम मुझे वो दाने ला कर दोगी? अभी शाम भी होने वाली है। और हाँ, बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा उड़ना सिखाओ, अब ये कुछ बड़ा हो गया है। यहाँ थोड़ा पास में ही तो जाना है, बच्चे को भी साथ लेती जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। बस कुछ चंद दाने ही लाना, मैंने अपनी दवाई बनानी है। चिड़िया तो बहुत सीधी सादी थी। वो उस मक्कार गोरी कवि की बातों में आ जाती है
और अपने बेटे को भी साथ लेती है और पहाड़ियों पे जा पहुंचती है। वो आखिरकार थक हार कर एक जगह बैठी होती है। तभी वहां पे तोता आता है और मियाँ मिट्ठू आकर चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम आज अपने बच्चे के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें पता नहीं है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम जल्दी से अपने घर पहुँचो और इस बच्चे को भी लेकर चलो। जल्दी से, हम सब भी अपने घरों को लौट रहे हैं। चिड़िया जब घर पहुंचती है तो वो इन कालू कौवा और उसकी खाला को बहुत आवाज लगाती है कि दरवाजा खोल दो, लेकिन आखिरकार वो बजा बजा कर थक जाती है। फिर अंदर से आवाज आती है, अरे ओ पागल चिड़िया, तुम्हें इतना नहीं पता चला अब तक कि ये घर अब से तुम्हारा नहीं है। अब से ये घर मेरा और मेरी खाला का है। हम दोनों यहाँ पे खूब मजे से रहेंगे। खबरदार अब इस घर के आसपास भी आई तो अगर तुम यहाँ आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालूंगा। और हाँ, अब हमारी नींद मत खराब करना दरवाजा बजा बजा कर। और हाँ, जो तुम्हारा खाना पानी है वो अब से हमारा हुआ, वो भी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब से अपना नया घर बनाना है तो बनाओ। और हाँ, तुम्हें एक मैं अच्छी ऑफर भी देता हूँ। चलो, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरा घोंसला ले लो। आज तुम मेरे घोंसले में रह सकती हो। बस बेचारी चिड़िया को तो यही फिक्र थी कि अब बहुत तेज तूफान आने वाला है, वो क्या करे। आखिरकार वो तोते के घर चली जाती है। वो और मियाँ मिट्ठू बहुत आराम से बैठे होते हैं और बेचारी चिड़िया बहुत परेशान होती है। तभी सख्त आंधी तूफान की आवाज आने लगती है, बारिश चलने लगती है। सारी रात सख्त बारिश होती रहती है। सारी रात बारिश होने के कारण कोई बाहर नहीं निकला। तभी सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो तोता चिड़िया से, चिड़िया बहन, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और जाकर कालू कौवा और उसकी खाला से कहते हैं, हमारा घर खाली कर दो, वरना हम चील, जो कि इस जंगल की सरबराह है, उसको हम बताएंगे। जब मियाँ मिट्ठू और रोनी चिड़िया अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं जिस पेड़ पर चिड़िया का घर था वो तो गिर चुका होता है। इतनी तेज आंधी तूफान आने की वजह से चिड़िया का घर गिर जाता है और कालू कौवा और उसकी खाला नीचे दबकर मर जाते हैं। तो इस तरह जालिम अपनी अंजाम को पहुंचा। दरबार जंगल में 2-4 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी। सारे परिंदे अपने घोंसलों में बैठकर बारिश का लुत्फ ले रहे थे। जिन परिंदों के घर मजबूत थे उनको तो ये बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जिन परिंदों के घोंसले कमज़ोर और बगैर छत वाले थे उनको ये बारिश ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। जल्द ही बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगता है। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो गई, पानी परिंदों के घोंसलों तक पहुंचने लगा। अरे बाप रे बाप, बारिश का पानी मेरे घोंसले में आ गया। मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं अपने अंडे के साथ यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? इतनी देर में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे कालू भैया, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे आए? अरे टोनी बहन, तुम्हें नहीं पता, थोड़ी देर में जंगल में तूफान आने वाला है जिससे हमारे घोंसले टूट जाएंगे। हमें यहाँ से किसी महफूज जगह जाना होगा। जब तक ये बारिश नहीं रुकती फिर हम वापस आ जाएंगे। मगर कालू भैया, मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे जाऊं? टोनी बहन, अगर तुम यहाँ से ना निकली तो हम इस तूफान में फंस जाएंगे। एक काम करो, इस अंडे को अपने साथ ही लेकर चलो। फिर चिड़िया अपने अंडे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलकर एक डाल पर बैठते हैं तो
उनका घर पानी में बह निकलता है। तभी कालू कौवा कहता है, शुक्र है टोनी बहन हम इस घर से बाहर निकल आए, वरना हम इसी घर के साथ डूब जाते। इतने में टोनी चिड़िया के पंजों में से अंडा निकलकर पानी में गिर जाता है। जब कौवा देखता है कि चिड़िया का अंडा तो पानी में बह रहा है, वो उस अंडे के पीछे भागता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि अंडे को पकड़ ले, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। वो अंडे को नहीं पकड़ पाता। पानी के बहाव तेज होने की वजह से अंडा जल्दी से वो उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। फिर कौवा टोनी चिड़िया के पास वापस आ जाता है और कहता है, टोनी बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हारा अंडे को पकड़ लूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंडे तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि पानी का बहाव तो बहुत तेज था। फिर सारे परिंदे एक गाड़ के अंदर रहने लगते हैं। वो गाड़ के अंदर ही रहते हैं जब तक बारिश रुक नहीं जाती और सैलाब का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। फिर बारिश रुक जाती है और सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। फिर सारे परिंदे कुछ अपने जंगल में और कुछ दूसरे जंगल में खाना लेने निकल जाते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो सब उदास होकर एक आम के दरख्त के नीचे बैठे होते हैं। परिंदों में से तोता कहता है, मेरे दोस्तों मुझे तो बहुत भूख लगी है, अगर अब मुझे जल्दी से खाना ना मिला तो मैं तो भूख की वजह से मर जाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया बोलती है, जी हाँ मियाँ मिट्ठू, तुम सही कहते हो। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सबका यही हाल है, लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब दरख्त बंजर हो चुके हैं, किसी दरख्त पर कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने दूसरे जंगल भी जाकर देखा है, लेकिन हमें वहाँ भी कोई चीज खाने को ना मिली। देखो मियाँ मिट्ठू, मैंने इस बारिश की वजह से अपना अंडा खो दिया। उस अंडे से मेरा बच्चा निकलने ही वाला था, लेकिन मेरे नसीबों में कहाँ था, वो अंडा पानी में बह गया। अब मैं भी तो हूँ, बस हिम्मत रखो, मैं भी तो हिम्मत रख के बैठी हूँ ना। वो सभी ये बातें कर रहे थे, तभी अचानक पास वाले पेड़ आम से आवाज आती है, परिंदों घबराओ मत, तुम सबकी परेशानी दूर हो जाएगी, हिम्मत से काम लो। सुनो, मेरी एक शाख पर आम है, उसको तोड़कर यहाँ लाओ। फिर टूनी चिड़िया वो आम तोड़कर लाती है और दरख्त से कहती है, दरख्त भैया, हम तो बहुत खुश हो रहे थे कि आप कोई हमारी मदद करने वाले हैं, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि सिर्फ एक ही आम है और हम इससे अपनी भूख कैसे मिटाएंगे। चिड़िया, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये एक जादुई आम है, ये कोई आम नहीं है। इस आम से तुम जो चाहो वो मांग सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये आम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काम करेगा। एक परी ने मुझे ये आम वरदान में दिया था। तुम अब जो चाहती हो वो ले सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो तुम सोचोगी वही मिलेगा। अगर तुम कुछ गलत सोचोगी तो वो भी मिल सकता है, इसीलिए ध्यान रहे, जो सोचना है सोच समझ के ही करना, और तुम इससे अपनी भूख मिटा सकते हो। सभी परिंदे, ये तुम्हारे पास अब आखिरी चांस है। फिर टोनी चिड़िया अपने मन ही मन सोच रही थी कि एक आम का बहुत बड़ा घर हो, उस घर में सभी परिंदे रह सकें और उस घर के अंदर खाने की तमाम अशिया मौजूद हों। बस चिड़िया ने इतना सोचा ही था कि फटक से एक बहुत बड़ा घर वहां पे आ जाता है। फिर दरख्त टोनी चिड़िया से कहता है,
चिड़िया बिल्कुल सही, तुमने इस जादुई आम का बिल्कुल सही से इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ा घर बना लिया है और इस घर के अंदर तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो मौजूद है। तुम चाहो तो इस घर में बहुत अरसा रह सकते हो। ये घर ना तो बारिश की वजह से खराब होगा और ना ही ये घर सैलाब में बह सकता है। ये एक जादुई घर है और ना ही इस घर के अंदर जो चीजें तुमने सोची हैं वो कभी खत्म होंगी। दरख्त जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़े बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारी बहुत मुश्किल वक्त में मदद की। अगर आप हमें ये जादुई फल ना देते तो हम अभी भूख की वजह से मर जाते। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हाँ दरख्त भाई, दुआ करना मुझे अपनी बेटी मिल जाए। फिर वो सब लोग बड़े से घर आम में चले जाते हैं। उस आम के अंदर छोटे छोटे और भी बहुत ज़्यादा आम थे और वहाँ खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद थी। तमाम परिंदे खुशी से रह रहे थे, लेकिन टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी कि उसको तो उसकी बेटा या बेटी होने वाली थी। उसके ते अंडे से बच्चा निकलने वाला था, लेकिन उसका अंडा तो पानी में बह गया। वो बेचारी बहुत परेशान रहती। तभी बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कुछ चीखने की होती है। टोनी चिड़िया आम के दरख्त से बाहर जाती है और जाकर देखती है। अरे तुम छोटी सी चिड़िया हो और देखो काम कैसे करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे घर चोरी करने की? तुम वहाँ से तो भाग आई। क्या समझा था गोरी कभी बूढ़ी है, तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। अब देखो, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा? तुम चिड़िया होती ही चोर हो। तभी वहाँ पे एक कबूतर आ जाता है और वो आकर गोरी कवि से कहता है, देखो गोरी कवि, इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। बेचारी ये तो पहले ही मुसीबत में थी। ये छोटी सी थी, ये तो अंडे से बाहर निकलने ही वाली थी। बस मुझे एक नदी किनारे मिली, बस मैंने इसको उठाया और अपने पास ले गई। मैं इसको पालने लगी। मैं भी खुराक की तलाश में गई थी। मुझे 2 दिन से कोई खाना ना मिला, तो ये खाने की तलाश में निकली और तुम्हारे घर से इसको खाना मिल गया, तो ये वहाँ पे खाना खाने लगी। अब ऊपर से तुमने इसको देख लिया तो ये भागी भागी यहाँ आ गई। प्लीज इस बच्ची को छोड़ दो। अरे रुको रुको, तुम दोनों लड़ना बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। कबूतर, जो तुम कह रहे हो तुम्हें ये नदी में मिली थी, तो वो मेरा अंडा नदी में गिर गया था, तो ये तुम्हें मिला और फिर उसमें से बच्चा निकला। कबूतर, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने मेरे बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको खाना ला कर दूँ। और गौरी कवि, तुम प्लीज मेरी बच्ची को माफ कर दो। चलो जो भी हुआ, किसी ना किसी तरह ये बच्ची मुझे तो मिल गई। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया को उसकी बेटी मिल जाती है। वो बहुत खुश थी और वो हंसी खुशी अपने घर में रहने लगती है। कल आपने मेरी बेटी पर तमाम सब्जी ना बेची तो मैं तुम्हें नोटिस में कर दूंगा। रोनी चिड़िया कहती है, उससे तो ऐसा मत करना। मैं कल अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी सारी सब्जियां बेच दूं। ये कहकर रोनी वहाँ से चली जाती है। फिर रोनी चिड़िया अपनी बाजार जाती है। वहाँ पे सब्जी बेचने के लिए कह रही होती है, ताज़ी सब्जी ले लो, ताज़ी सब्जी ले लो, बहुत ही बढ़िया सब्जी ले लो। तभी वहाँ पे एक तोता आता है और वो कहता है, रोनी बहन, जरा मुझे मिर्चों को तो भाव बताओ, मुझे 1 पाव मिर्च चाहिए। रोनी चिड़िया कहती है, 10 रुपए है, बहुत ही सस्ता है, ले लो। फिर मियाँ मिट्ठू कहता है, तौबा तौबा, मैं इतनी महंगी सब्जी नहीं ले सकता, मैं तो खुद गरीब हूँ। तुम चाहे तो किसी और को बेच देना, मैं तो चाहता हूँ। ये कह के वो चला जाता है। अब
रोनी चिड़िया परेशान हो जाती है कि मिस्टर क्रो ने महंगी सब्जी बेचने के लिए कहा है लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। फिर वो यूं ही उदास अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। उसका बेटा कहता है, मामा, मुझे पता है आप बहुत थकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिससे आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। हाँ मामा, मैंने एक अंगूरों का बाग लगाया है जिसमें अभी फल तो नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फल जरूर लग जाएगा। फिर हम अपने खुद की दुकान बनाएंगे और लोगों को सस्ती चीजें फराहम करेंगे। जो मिस्टर क्रो है आप पे जुल्म करता है और दूसरे सब जानवरों को महंगी चीजें लेने पे मजबूर कर देता है। हम लोगों को सस्ती चीजें फराहम करेंगे, इससे हमारी चीजें ज्यादा बिकेंगी और लोगों को भी चीजें खरीदने में आसानी होगी। फिर रोनी चिड़िया कहती है, तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा बाग देखना चाहती हूँ। तो फिर वो दोनों बाग देखने के लिए उड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद वो बाग में पहुंच जाते हैं। रोनी चिड़िया बाग देखकर कहती है, अरे बेटा, तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर उसका बेटा कहता है, हाँ मम्मा, मैंने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं इनको रोजाना पानी वगैरह भी देता था। फिर वो वापस अपने घर चल देते हैं। मिस्टर क्रो कह रहा होता है, ये लोग कितने पागल हैं, मेरी इतनी महंगी सब्जी खरीदते हैं और रोनी चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है और वो इतनी कम तनख्वाह के अंदर इतनी ज्यादा काम करती है जो कि 5-6 बंदे करते हैं और वो भी इतनी कम तनख्वाह में। तभी मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर होता जा रहा हूँ और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मेरे तो मजे ही हैं। फिर कुछ दिनों बाद बेटा रोनी चिड़िया से कहता है, अम्मी जान, चलो अब तो हमारे अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लग चुके होंगे। हम जाते हैं और अब उन्हें तोड़कर लाएं और लोगों के अंदर बेचते हैं। बाजार से हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। रोनी चिड़िया कहती है, हाँ ठीक है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने खुद की चीजें बेचनी चाहिए और मैं मिस्टर क्रो की चीजें बेच के तंग आ गई हूँ। लोग तो लेना ही नहीं चाहते। लोगों को जब सस्ती चीजें मिलेंगी तो वो बहुत खुश होंगे और इसी के साथ हम गरीब लोगों को चीजें फ्री में भी देंगे। फिर उसका बेटा कहता है, हाँ ठीक है मामा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर वो दोनों अंगूरों के बाग में पहुंच जाते हैं। वहां से बहुत से अंगूर देखकर वो बहुत खुश होते हैं और रोनी चिड़िया का बेटा कहता है, देखो मामा, कितने बढ़िया अंगूर लगे हैं और ये बहुत मीठे भी होंगे। रोनी चिड़िया कहती है, ठीक है, हम कल सुबह से ही ये अंगूर फरोख्त करना शुरू कर देंगे। कल से लोग हमारी ही चीजें ज्यादा खरीदेंगे और हम ये अंगूर सस्ते दामों बेचेंगे। कल मैं इनको बेचना शुरू कर दूंगी। रोनी चिड़िया आवाज लगा रही होती है, अंगूर ले लो, सस्ते अंगूर ले लो। जिसके पास पैसे हैं वो भी खाए और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी खाए। तभी वहाँ पे एक तोता यानी मियाँ मिट्ठू आता है और कहता है, बहन चिड़िया, लगता है खुद के अंगूर बेच रही हो। फिर रोनी चिड़िया कहती है, हाँ, मैं खुद के ही अंगूर बेच रही हूँ। मेरे बेटे ने खुफिया तौर पर ये काम किया है। तभी मियाँ मिट्ठू कहता है, बहुत अच्छा, आपके बेटे की तो कोई मिसाल ही नहीं, वो बहुत ज़हीन है। अच्छा, मुझे अंगूर आप किस तरह दे रही हो? तो रोनी चिड़िया कहती है, मैं 1 रुपए के 2 किलो दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो ले लो। तभी तोता कहता है, शुक्र है, हमें अब सस्ती चीजें मिलना शुरू हो गई हैं और अब से हम पेट भर के जी भर के खाएंगे। शुक्र है हमें मिस्टर क्रो
कि जुल्म से निजात मिली, अब हम सस्ती चीजें लेंगे। और वो चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। कौवा बैठा हुआ कह रहा होता है, मेरे पास तो अब सारे पैसे ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं बचा कि मैं सब्जी लाऊं और उसके आगे फरोख्त करूं। पहले मेरी सारी कमाई रोनी चिड़िया की वजह से आती थी, लेकिन अब उसने खुद की रेहड़ी लगा ली है, तो वो तो खूब मुनाफा कमा रही है और वो तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएगी। मुझे जाकर कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। आज 2 दिन हो गया, मैंने तो खाया ही कुछ नहीं। चलो रोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ कुछ खाने को दे दो। तभी कौवा वहां से उठता है और रोनी की तरफ चलता है। रोनी अंगूर बेच रही होती है, तभी वहां पे कौवा आता है और आके कहता है, रोनी चिड़िया, मुझे कुछ अंगूर दे दो ताकि मैं 2 दिनों की भूख मिटा सकूं। रोनी चिड़िया कहती है, देखो मिस्टर कौवे, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है। अगर तुम यहाँ मेरी जगह बैठकर अंगूर बेचोगे तो तुम जितने चाहो जी भर के खा सकते हो, और साथ में मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मुझे देते थे। तभी कौवा कहता है, अंगूर, मैं तुम्हारी जगह बैठकर जी भर के अंगूर खा सकता हूँ, लेकिन जो आपने तनख्वाह की बात की है वो तो बहुत कम है। मेरा तो इतने में गुजारा ही नहीं होता। तुम मेरी मजबूरी से फायदा ना उठाओ। तभी चिड़िया कहती है, शुक्र करो मैं तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ, वरना तुम इसके लायक नहीं। तुमने मुझ पे बहुत जुल्म किया। ये तो मेरा भला है कि मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ। अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुमने मुझ पे बहुत जुल्म किया। फिर कौवा बोलता है, ठीक है रोनी, मैं ये काम करूँगा। फिर वहाँ पे कौवा बैठता है और अंगूर बेचने लग जाता है और चिड़िया घर चली जाती है। कौवा बैठे बैठे कह रहा होता है, खट्टे मीठे अंगूर ले लो, सस्ते में और फ्री में अंगूर ले लो। फिर रोनी चिड़िया अपने घर को पहुंच जाती है, तो तभी उसका बेटा कहता है, मामा, आज आप इतने जल्दी आ गए हो, क्या सारे अंगूर खत्म हो गए हैं? सारे अंगूर लोगों ने खरीद लिए हैं। तभी रोनी चिड़िया कहती है, नहीं, मैंने एक मुलाजिम रख लिया है जो मेरे अंगूर बेचेगा। तो रोनी चिड़िया का बेटा पूछता है, मामा बताओ वो कौन है? तभी रोनी चिड़िया बताती है। वो मिस्टर कौवा है, मिस्टर क्रो है। ये सुनकर उसका बेटा बहुत खुश होता है और कहता है, मामा ये देखो, अब कौवा हम कौवे पे बहुत जुल्म करेंगे और उससे तनख्वाह भी कभी कभी देंगे। तो वहाँ पे रोनी चिड़िया कहती है, नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उसको उसकी सोच से ज्यादा तनख्वाह देंगे। और तुम एक बात याद रखो। रोनी चिड़िया का बेटा कहता है। हाँ मम्मा बताओ ना। फिर रोनी चिड़िया कहती है, अगर तुम जो दूसरों के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ भी होगा, यानी जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। जैसा सलूक तुम लोगों के साथ करोगे, लोग भी वैसा सलूक तुमसे करेंगे। फिर रोनी चिड़िया का बेटा बोलता है, अच्छा मम्मा, अब मुझे समझ आ गया है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उसकी मम्मा कहती है। रोनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, ऐसा ही है, तुम सही समझे। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन करें।